मेरे बच्चों वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट विज्ञान का सेट 1 का सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रथम सौदिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल सेट 1 है। कुल पूर्णांक इस पे 40 नंबर है और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है सदिश राशि नहीं है, तो जो दूरी है वो सदिश राशि नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है फार्मूला v माइनस यू बटे टी। v बराबर होता है अंतिम वेग और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग और बटे में t लिखा जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो मीटर प्रति सेकंड होता है चाल और वेग का मात्रा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ, ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकेंड का किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो यहाँ पे देखिए मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब छोटा से बड़ा में जाते हैं तो हमें 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो 18/5 से गुना करेंगे तो 18 को 5 को 4 से काटेंगे, 20 को तो 4 बार में कटेगा। 4 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 72 होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। में लिखा हुआ है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी और 10 किलोग्राम है। में किसका जड़ा तो सबसे कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए का वजन 5 केजी, बी का वजन 2 केजी, सी का वजन 10 केजी है। तो बी का वजन सबसे कम है। इस तरीके से इसका जड़त्व भी सबसे कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ आएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो बल मापने का सूत्र जो मिलता है वो न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, जी का मान होता है। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 14 में लिखा हुआ है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। जबकि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, तो इसका वजन हो जाएगा 100 न्यूटन। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है।
तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, वही रिक्त स्थान में चीनी घुल जाता है। इस तरीके से चीनी हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए शीत, विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल पेय जो है वही यहाँ पे पदार्थ है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो उसे विसरण कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं घनत्व। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये जो नियम लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1 और 8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो ये जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या जो होता है उसे हम लोग मापते हैं नैनोमीटर में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग जो मापते हैं वो मापते हैं यू से। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? तो वो परमाणु कहलाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल की परमाणुकता 3 है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इस तरीके से इसका 3 परमाणु टोटल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो आपको बताना है कौन सा यौगिक का परमाणुकता 5 है। कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणुकता कितना है? 5 है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 63 होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय जीव है? पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की बाहरी परत को कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका को जो बाहरी परत होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। तो हमको पादप के बारे में पूछा था, तो पादप का होता है कोशिका भित्ति। इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज का बना होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो कोशिका में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो गुणसूत्र में होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, लाइसोसोम बनाता है। तो लाइसोसोम जो है वो गाल्जी उपकरण बनाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन उत्तक पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों में लिखा हुआ है विभाज्य उत्तक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोनों हो जाएगा, है ना। मिस टाइपिंग है, इस तरीके से इसका आंसर ए और डी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन पहुंचाता है। तो यहाँ पे देखिए भोजन की बात कर रहा है तो ये फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी की बात करता है तो जाइलम हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहता है। तो ये टेंडेन कहलाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है। तो जो नारियल का रेशे होता है उसमें स्क्लेरिन कायमा पाया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 अस्थि एक उत्तक है। तो अस्थि जो है वो क्या है, संयोजी उत्तक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने साइंस का सेट 1 को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।